हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री टेक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इंट्रोडक्शन टू बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कोर्सेरा कोर्स असाइनमेंट नंबर 1 आंसर्स। तो हम चलिए देखते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम। तो इसके आंसर्स हैं द एयर बैग कंट्रोलर, द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, द स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम एंड द इंजन कंट्रोलर। तो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो वो हमारे ये चार होते हैं: एयर बैग कंट्रोलर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, द स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम एंड द इंजन कंट्रोलर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ फंक्शन परफॉर्म बाय अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर होगा इन्फोर्सिंग द मैक्सिमम पावर एन एप्लीकेशन कैन ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी पैक। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनमें से जिसमें ये लिखा हो इन्फोर्सिंग द मैक्सिमम पावर एन एप्लीकेशन कैन ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी पैक, आप उसे टिक कर दीजिएगा। दैट्स द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द मोबाइल फोन lithium ion battery cell shown below. If battery is built from 4 of these cells connected in parallel, what is the nominal capacity of battery in ampere hours? हमें यहाँ पे एक बैटरी दी हुई थी जिसमें 3.8 वोल्ट, आप देखेंगे वहाँ बैटरी बनी होगी, एंड उसकी एनर्जी कैपेसिटी दी हुई थी 9.88 वाट आवर, एंड एम्पियर आवर्स में दी हुई थी 2600 मिली एम्पियर आवर। तो इसका आंसर 10.4 आया है। तो एक्चुअली करते कैसे हैं इसको कि अगर मान लीजिए आपका में नंबर चेंज हो जाए तो आपको ये मान लीजिए 2.8 दे दिया, पहले इसे एम्पियर आवर में चेंज कर लेंगे। 10 के पावर -3 होता है, तो 10 के पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, एंड फिर उसके बाद ये 2.6 एम्पियर आवर आ जाएगा। और हमें बात किया है 4 सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज़ में होती तो सेम रहता, अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम देखेंगे कि 2.6 इंटू 4, तो हमारा आ गया 10.4 एम्पियर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द मोबाइल फोन lithium ion battery shown below. If a battery is constructed by connecting 8 of cells in series, what is the nominal voltage in volt? ओके, तो हमें एक लिथियम आयन बैटरी दी हुई है जिसके हमें दिया हुआ है 1800 मिली एम्पियर आवर एंड 3.7 वोल्ट। तो हमें पता है कि जब सेल्स कनेक्टेड होती हैं सीरीज़ में तो उनकी जो वोल्टेजेस होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास कितनी है, 8 हैं, तो यानी हम 3.7 इंटू 8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 29.6। अगर आपकी सेल्स भी चेंज हो जाती हैं, बाय द वे अगर क्वेश्चन में चांसेस तो नहीं है बट अगर चेंज होती हैं तो आप यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा करके आप कर सकते हैं। अगर वो पैरेलल में होंगी तो उनका सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहता है, और जब सीरीज़ में होंगी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स एडिशन ही, तो 8 हैं तो मल्टीप्लाई कर दिए, 29.6 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द मोबाइल फोन lithium ion battery shown below. A battery is constructed from 6 of these cells in following way. First two modules are constructed where each module comprises 3 of these cells wired in parallel. Next, the two modules are wired in series to make the battery. What is the nominal energy capacity of the battery in watt hour? सो हमें दिया हुआ है एक बैटरी के दो पार्ट्स दिए हुए थे, 3.7 वोल्ट एंड 2.96 वाट आवर, 800 मिली एम्पियर आवर। तो हमने जब इनको पहले तो ये तीन जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ओके, तो तीन जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और दो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, फिर दो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ये सेम रहता है, तो 2 से फिर ऐड कर दिए उसमें, तो हमें 11.84 आंसर मिल गया। एंड क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बीइंग डिस्चार्ज, विच ऑफ द सेल कंपोनेंट्स गिव्स अप इलेक्ट्रॉन टू द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, तो जब हमें इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मिलता है तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ओके, तो इसका आंसर ये होगा। एंड अगर इसका ऑपोजिट आ जाता है तो फिर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ड्यूरिंग डिस्चार्ज कैटायन मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ड्यूरिंग डिस्चार्ज कैटायंस मूव थ्रू द, इसी तरह एनायंस के लिए दिया हुआ था ड्यूरिंग चार्ज। तो हमारा राइट आंसर है ड्यूरिंग डिस्चार्ज एनायंस मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। दैट्स द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज जिंक एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉपर। व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो हमें जिंक का भी पता है और कॉपर का भी पता है। तो ई ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। उसको करने पे हमारे पास आंसर आता है 1.1, क्योंकि 1.10 होता है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पॉइंट के बाद एक ही चीज़ रखना है। तो सो हमारा आंसर होगा 1.1। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। और अगर इसी में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेलोजेंस, अगर हेलोजन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेलोजन, तो हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन अगर ये आता है आप में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेलोजन, तो आप फ्लोरीन पे लगा देंगे, क्लोरीन पे लगा देंगे एंड ब्रोमीन पे लगा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।